बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू का पुलाव। तो बहुत ही चटपटा बनने वाला है आलू का पुलाव। इसमें हमने 2 अदद हमने बड़ी प्याज ले ली, आधा किलो हमने जो रेगुलर चावल है वो लिए है, 2-3 हमने आलू ले लिए, उनके पीसेस बना लिए, और हमने 2 आलू बड़ी साइज़ के ले लिए, वो कट कर लिए। हमने लिया है हरा पुदीना, और हमने साबित ज़ीरा लिया है, इसमें साबित धनिया लिया है, लौंगी मिर्चें ली हैं, और गरम मसाला हमने लिया है। इसमें दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, एक बादियान का फूल है, काली मिर्च है, और 2 लौंग है, 2 हरी मिर्चें ले ली हमने, इस तरह से काट ली। 1 खाने का बड़ा चम्मच हमने लाल मिर्च ले ली। हल्दी हमने आधे से भी कम ली है। एक आधा चम्मच हमने नमक ले लिया है। और ये हमने लिया अदरक लहसुन, और ये लिया है हमने धनिया कुटा हुआ। तो पैन हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, तो हमने ऑयल डाल दिया है। हम चेक कर लेंगे पहले ऑयल गर्म है। हाँ, गर्म था ऑयल। हमने इसमें प्याज डाल दी। अब हमने इस प्याज को जो है ब्राउन करना है। हम चला लेंगे इसको। इसमें जो हमारे पास गरम मसाला है, खड़ा गरम मसाला, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमने तकरीबन 3 मिनट तक हमने जो है प्याज को ब्राउन करने में लगे हमें। तो अब हमने इसमें पानी डाल दिया है, और जो हमारे पास मसाले थे वो हमने सारे इसमें डाल दिए। और ये देखिए हमारा मसाला और सफ़ेद ज़ीरा वो भी हमने इसमें डाल दिया। धनिया भी हम इसमें डाल देंगे, लौंगी मिर्चें भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला बना है। ऐसे ही आलू का पुलाव बनाएं, ऐसा बनाएं कि सब घर वाले बड़े शौक़ से खाएं। तो ये मसाला देखें हमारा जो है वो भुन रहा है, तो इस तरह से हम इसको भूनते रहेंगे। अब हमारे पास हैं आलू, तो आलू अब हम इस वक्त डाल देंगे इसमें, ताकि हमारे आलू अच्छे से भुन जाएं और उन पे अच्छा सा कलर भी आ जाए। हमने अच्छे से आलूओं को मसाले में भून लिया है। थोड़ी देर हम इसको ढक के पकाएंगे। हमने 2 मिनट ढक दिया था, हमारा आलू थोड़ा नरम हो गया है, तो हम इसको अच्छे से फिर चला लेंगे। अब हमारे पास हैं कटे हुए टमाटर, तो वो भी हम इस वक्त डाल देंगे, और इसमें हम हरी मिर्चें हमारे पास वो भी डाल देंगे, और कटा हुआ जो पुदीना हमारे पास था वो भी हमने इसमें डाल दिया। ये मसाला देखें, कलर देखें आलू का, बहुत ही प्यारा आ गया है आलू पे कलर, और झटपट बन जाता है बिल्कुल आसानी से, और टेस्टी भी होता है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, और हम इसको ढक देंगे ताकि हमारा सारा मसाला अच्छे से गल जाए। ये टमाटर वगैरह सारे हमारे नरम पड़ गए, तो अब हम इसको भूनेंगे अच्छे से। इस तरह से हम अच्छे से इसको टमाटरों को तोड़ते हुए भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और ऑयल पे आ गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने इस तरह से डाला है कि हमारे पास जो चावल थे हमने उस हिसाब से डाले हैं। आप जितने चावल लेंगे, जितने कप लेंगे, उस हिसाब से आप मेजर कर लेना। और नमक हम थोड़ा चख लेंगे। इस वक्त हमें कम लगा तो हमने नमक इसमें ऐड कर लिया। चला लेंगे, और हम इसको अब जो है ढक के बॉयल आने तक पकाएंगे। और देखें ये बॉयल आ गया है, तो अब हम इसमें हमारे पास जो चावल भिगोए हुए थे वो हम इसमें डाल दें। हमने 15-20 मिनट हमने चावल भिगोए हैं। जब तक हमने मसाला तैयार किया चावल हमारे जो सेट हो गए थे, और अब हमने इसमें चावल डाल दिए हैं। ढक देंगे, और पानी जब तक कम हो जाएगा फिर हम इसको उतारेंगे। देखें अभी हम इसको चला के फिर दम दे देंगे। वो पानी तकरीबन हमारा जो है देखें खुश्क हो गया है। ये देखें पानी हमारा जो है खुश्क हो गया है, तो अब हम इसको ढक के पकाएंगे।
ये देखिए, इस तरह से हम पानी को अच्छे से खुश्क कर लेंगे और इसको हम ढक के पकाएंगे, दम दे देंगे। और थोड़े से हमारे पास जो सूखा पुदीना आप इसमें डाल दें, अच्छी सी खुशबू आ जाती है इसमें, अच्छा लगता है। वैसे ये पानी ड्राई हो गया है इसका, अब हम इसको दम पे रखेंगे। माशाल्लाह से देखें, हमारे चावलों को अच्छे से दम आ गया है और कितने अच्छे बने हैं, खिले खिले चावल बने हैं। ये वो चावल है, छोटे वाले हैं, रेगुलर वाले चावल बहुत ही अच्छे बने हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बात कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।